हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे पहले अध्याय के पहले श्लोक से। पहले अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा, जिसमें हमने भागवतम का गायत्री पढ़ा था। सबसे पहले दिन हमने बताया था कि गायत्री, ये गायत्री मंत्र, ये भागवतम का गायत्री। गायत्री कई प्रकार के होते हैं। गायत्री गुरु का गायत्री होता है, गौरांग का गायत्री होता है, कृष्ण का गायत्री होता है, और जो है भागवतम का गायत्री है। इस प्रकार से कई प्रकार के गायत्री होते हैं। और गायत्री का हमने नियम भी बताए थे। किसी को याद है गायत्री के नियम कौन कौन से? गायत्री में क्या होना जरूरी है? हरे कृष्णा प्रभु जी ओम एंड धीमहि। हाँ, यस। गायत्री मंत्र में कोई भी जो है गायत्री मंत्र के लिए, उसके लिए ये दो शब्द जरूरी है उस मंत्र में। ओम प्रारंभ में आना चाहिए और धीमहि अंत में आना चाहिए। ये गायत्री मंत्र का है। तो ये जो हमारा ओम नमो भगवते वासुदेव गायत्री मंत्र, उसके बाद हमने श्रवण किया था कि भगवान की महिमा, जिसमें व्यास देव जी प्रार्थना करते हैं कि हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं, सत्यम परम धीमहि। और उसके बाद में वो परम सत्य हैं। ये हमने कल उसका जस्ट रिवाइज करा है। जन्मादि यस्य, वो जो भगवान है परम सत्य हैं, वो इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। और वो समस्त कारणों के कारण है। और साथ में क्या है? अभिज्ञ और स्वराट, वो इस जगत में जो कुछ हो रहा है उससे अवगत है पूरी तरह से और पूर्ण रूप से स्वतंत्र। ये सब कल हमने श्रवण किया था प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से। और उसके साथ में जो है उनसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। उन्होंने ही
सर्वप्रथम आदि जी ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान किया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि उन्होंने कहते हैं। और साथ में जो है हरिमन बाबू का साउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण नहीं, उन्होंने सर्वप्रथम आदि जी ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था। उन्हीं के कारण मुह्यंती यत् सूर्य, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सब मोहित हो जाते हैं उन्हीं के कारण। किनके? उनकी माया से। और ये माया कैसे है? प्रकृति की 3 गुणों के प्रक्रिया से। त्रिसर्गो मनुष्य यत्र त्रिसर्ग विनिमयो यत्र, 3 गुणों की मिक्स माया से जो ये अस्थायी रूप से प्रकट होता है जगत। तो सारा ब्रह्मांड के बारे में बोला गया ये अस्थायी रूप से प्रकट होता है। ये वास्तविक लगता है जबकि ये अवास्तविक है, ये ब्रह्मांड। अतः मैं श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त है और अपने दिव्य धाम में निरंतर निवास करते हैं। धामना स्वयं सदा निरस्त कूहम, धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ में स्वयं अपने से सदा सदैव, और वो कहा है दिव्य धाम में निवास करते। ऐसे भगवान का मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि भगवान परम सत्य है। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं श्लोक में, इसको बता के फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमने बताया था कि जो पहला ये श्लोक है किसकी महिमा का वर्णन कर रहा है? भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा है। इसके बाद दूसरा श्लोक जो है वो भागवतम की महिमा का वर्णन कर रहा है, इसके आगे वाला श्लोक। और जो तीसरा श्लोक है इसी का, ये भक्त और भागवतम की महिमा का वर्णन कर रहा है। तीनों श्लोकों को मिला के कहा जाता है मंगलाचरण के श्लोक है। ये तीनों श्लोक मंगलाचरण के श्लोक है। कौन कौन से? पहला ये श्लोक किसका वर्णन कर रहा है, किसकी महिमा का वर्णन कर रहा है? हमने पूरे श्लोक में क्या देखा? भगवान की महिमा का वर्णन कर। पूरे श्लोक में भगवान की महिमा, वही जगत के कारण है, ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, वही परम सत्य है, सब कुछ है, भगवान की महिमा का वर्णन। इसके बाद जो दूसरा श्लोक पढ़ेंगे वो किसकी महिमा का वर्णन कर रहा है? वो भागवतम की महिमा का वर्णन करेगा। 1.1.2। और जो इसके बाद तीसरा श्लोक है वो भागवत और भक्त की महिमा का वर्णन करेगा। 1.1.3। तीनों को श्लोकों को मिला के बोलते हैं ये मंगलाचरण का श्लोक है। तो इस गायत्री को समझने के लिए, इस गायत्री को समझने के लिए, इस श्लोक को समझने के लिए हमें पहले सतोगुण में रहना पड़ेगा। सर्वप्रथम भक्त को सतोगुण में रहकर गायत्री को समझना पड़ता है। सतोगुण से नीचे रहते हुए इस श्लोक को, गायत्री को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र देते समय, जब भी गुरु गायत्री देते हैं, गुरु जो गायत्री देते हैं सभी के, जिसमें गुरु गौर और सब वो गायत्री देते हैं, उसके पहले ब्राह्मण दीक्षा अनिवार्य है। ब्राह्मण दीक्षा का मतलब है व्यक्ति कम से कम सतोगुण का पालन कर रहा है। तो इस गायत्री को समझने के लिए व्यक्ति को कम से कम सतोगुण के लेवल पे होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें से जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, पूरा जो प्रभुपाद के तात्पर्य में है, एक एक पॉइंट को करेंगे। सब लोग देखिए, पहले इसमें आया है जो नेक्स्ट पेज, श्लोक वाला अगला पेज है, वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं श्लोक में, जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, और जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से उद्भूत है, ये इसमें है। और इसके पश्चात में व्यास जी ने जो समस्त वैदिक वाक्यमय का संकलन किया है, इसमें चारों वेद
वेदांत सूत्र, पुराण और महाभारत सम्मिलित है। इसके पश्चात इसमें है श्रीमद् भागवतम, जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। श्रीमद् भागवतम जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा भगवान का स्वरूप बता रहा है, और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो ये भौतिक जगत बताती है हमें। भगवान की अंतरंगा शक्ति हमें भागवतम में भगवान का स्वरूप बताती है, और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो ये भौतिक जगत को बताती है। इसके पश्चात जो परम सत्य है वो वैकुंठ में ही निवास करता है, या फिर सबके हृदय के परमात्मा के रूप में निवास करता है। और भगवान जो है इसके इसी श्लोक के अंदर पूरा तात्पर्य पढ़ने की बजाय जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें इसमें हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं उसके ऊपर। परम पूर्ण या ब्रह्म जो है समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है, और सारा जगत प्रलय के बाद में फिर से उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। और इसमें सृष्टि बनाने से पहले केवल परम सत्य था, और सृष्टि के प्रलय के बाद में भी परम सत्य ही रहेगा। इसके पश्चात इसमें 2 श्लोक में आपने देखा होगा अभिज्ञ और स्वराट है। सबने श्लोक में देखा अभिज्ञ और स्वराट है। श्लोक की कौन सी लाइन में है? जिनके सामने भी भागवतम है, पहली लाइन में ही, फर्स्ट लाइन में है। जन्मादि यस्य यतः अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। ये अभिज्ञ स्वराट 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये अभिज्ञ और स्वराट ही 2 शब्द जीव और परमात्मा में अंतर बता रहे हैं। कोई बता सकता है ये जीव में परमात्मा में कैसे अंतर बता रहे हैं 2 शब्द? अभिज्ञ मतलब क्या है? पूर्ण रूप से अवगत। पूर्ण रूप से अवगत, सभी चीज जानते हैं। भगवान अपने बारे में भी जानते हैं और सारे जीवों के बारे में भी। जबकि जीव खाली अपने बारे में ही मुश्किल से जानता है। जीव केवल अपने बारे में वो भी बहुत मुश्किल से जानता है, जबकि भगवान अपने बारे में भी जानते हैं और सारों जीवों को भी जानते हैं। तो ये अभिज्ञ शब्द जो है ये जीव और भगवान में अंतर बता रहा है। और दूसरा शब्द कौन सा है इसी के साथ में? स्वराट। स्वराट बता रहा है कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जबकि जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जीव भगवान के ऊपर निर्भर करता है। वो पूर्ण रूप से न तो जानता है न पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो ये 2 शब्द जो हैं इस श्लोक में, ये जीव और भगवान के बीच में अंतर बता रहे हैं। अभी इस श्लोक में यह भी आया मुह्यंति यत सूर्य, दूसरी लाइन के अंत में आया है। श्लोक की दूसरी लाइन के अंत में मुह्यंति यत सूर्य, मतलब सारा जगत, देवता ऋषि मुनि सब भगवान की माया से मोहित है। तो अब भगवान की माया के मोह से कब बाहर निकल सकते हैं? जब तक कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वो मोह से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए व्यास देव जी मंगलाचरण के इस पहले श्लोक में बता रहे हैं, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं, उनकी शरण में जाता हूं, जिससे मैं भागवतम
लिखते समय मोहित नहीं हो। तो जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। ये श्लोक से कुछ सार निकल रहा है। ठीक है। और कल हमने बताया था, कल हमने एक्सरसाइज भी दिया था कि इसमें कितनी चीजें, कितने आइटम्स बताए गए। किसी ने इसको पढ़ के बताया कितने आइटम्स बताए गए? इसमें कितने पॉइंट्स कवर हुए हैं? 10 पॉइंट है। कौन कौन से हैं, बता सकते हैं? कुछ याद है? हाँ बताइए। बोल कृष्ण साध्य भक्ति और भगवान की पोजीशन, साधन भक्ति और साधक भक्ति, भक्त कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भगवान खुद में पूर्ण है, जीवन की पोजीशन, जीव की पोजीशन, हाँ, जीव स्वतंत्र जीव का है और जीव संसार में दुख पाता है, साधक के मार्ग। नहीं, इसमें हमने श्लोक में कितने पॉइंट्स किए थे? ये तो हाँ, स्वाति माता जी बताइए, श्लोक में कितने पॉइंट, क्या क्या चीज? प्रभु जी 6, इसमें 6, पहला लाइन में 6 है। हाँ 6 पहले लाइन में। एक कोई मानवता के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? सारे शास्त्रों का नहीं, ये वाला नहीं। भगवान के बारे में जो बोले हैं कि जो परम सत्य है और जो ब्रह्मांड बनाने वाले हैं, पालन करने वाले, संहार करने वाले, उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। उसका माने जो समस्त कारणों का कारण है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में क्या होता है, क्या हो रहा है, सारी चीजों का पता है भगवान को। भगवान परम स्वतंत्र है। भगवान के ऊपर और कोई कारण नहीं है। ये पहला लाइन का श्लोक का पहला लाइन का माने आप कल बताए थे। उसके बाद है दूसरे लाइन का है, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान दिया भगवान ने। अब भगवान के विषय में जान के बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं। और अग्नि, जल, पृथ्वी, माया के द्वारा मोह ग्रस्त, ये माने ये सेकंड लाइन का माने है। इसका पूरा लिख नहीं पाए थे। ये अग्नि जल, पृथ्वी। अच्छा, बंद कर दीजिए। अब जो है तीसरी लाइन में बताया था, ये जो पृथ्वी, अग्नि, जल, इन सबसे बना हुआ है जो ब्रह्मांड है, ये माया के 3 गुणों के कारण अवास्तविक है, लेकिन वास्तविक लगता है। ये तीसरी लाइन का मीनिंग। और चौथी लाइन का मीनिंग जो था, चौथी लाइन में जो बता रहे हैं, हमने कल उसको आधा छोड़ दिया था, तो चौथी लाइन में बता रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, मतलब मैं उन भगवान का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से अपने आप को मुक्त रखते हैं और अपने दिव्य धाम में निरंतर निवास करते हैं। यह चौथी लाइन। ठीक है, अभी सब लोग माइक बंद कर सकते हैं। भगवान अपने आप को भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त रखते हैं और अपने दिव्य धाम में निवास करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट इससे निकल रहे हैं। तो पहले श्लोक में इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, इसके बाद हम आगे श्लोक में बढ़ते हैं। हमने प्रभुपाद के तात्पर्य से कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई। उसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने ये भी बताया कि जो भागवतम है ये भगवान का स्वरूप बता रहा है। भागवतम में अंतरंगा शक्ति भगवान का स्वरूप बता रही, और जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उस ब्रह्मांड के बारे में, इस भौतिक जगत के बारे में बताई।
और हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, अच्छा प्रभु जी, पहले श्लोक में जैसे यहाँ पर व्यासदेव जी वासु कृष्ण भगवान को कृष्ण कहकर संबोधित नहीं कर रहे हैं, सीधा हाँ। वसुदेव पुत्र बोल रहे हैं, Yes. और फिर बाद में परम सत्य का नाम ले रहे हैं। परम सत्य डायरेक्ट कृष्ण भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा Yes. क्यों प्रभु जी? यस, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो अभी जो है ये भागवतम की शुरुआत हो रही, और ये गायत्री है, ये भागवतम व गायत्री मंत्र है। अभी लोगों को कृष्ण के बारे में पता नहीं, क्योंकि ये पहला है, तो कृष्ण को यहीं से बता देंगे तो प्रभुपाद को फिर आगे कृष्ण को आगे डिफाइन करेंगे कि कृष्ण कौन है जब अवतारों में आएगा। कृष्ण जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन भगवान को निराकारवादी भी सब लोग ये मानते हैं कि भगवान परम सत्य है। तो इसलिए जनरल डेफिनेशन दिया है कि भगवान परम सत्य हैं और वासुदेव के पुत्र के रूप में। ये वासुदेव के पुत्र के रूप में तो भक्त लोगों को के लिए है। भगवान वासुदेव का दूसरा अर्थ क्या है? जो सबके हृदय में वसता है, जो सबके हृदय में निवास करता है, वो वासुदेव है। तो यहाँ पर भगवान को स्पेसिफिक बताने की बजाय जो है वासुदेव पुत्र तो भक्त लोग समझते हैं, जो सबके हृदय में निवास करता है, इसलिए यहां से शुरू किया। क्योंकि इसको जो व्यासदेव जी लिख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने जो जब उनको बताया था, भागवतम सुनाया था ऋषि मुनियों को भी, उसमें निराकारवादी भी थे, मायावादी भी थे, ऋषि मुनि थे, और कर्म मीमांसा वाले, ज्ञान मीमांसा, अलग अलग प्रकार के लोग थे। ऐसे जब ये प्रभु जी पहले तो भगवान के बारे में भागवतम में तो कोई उल्लेख नहीं था, बाद में नारद मुनि बोलने पर हुआ था ना। हाँ, एक मिनट माता जी, मैं बता रहा हूँ, जस्ट एक मिनट। हाँ, तो ये जो है, नहीं, ये भगवान के बारे में बताया गया है, इसमें भगवान को प्रणाम भी किया गया है, लेकिन इस श्लोक में जो है, ये पहला श्लोक है जो मंगलाचरण कर रहे हैं, इसमें इसलिए भगवान का जनरल नाम लिया हुआ है। वासुदेव भी कोई व्यक्ति बोल सकते हैं, वासुदेव तो कृष्ण, हम लोग जानते हैं कि वासुदेव जो है कृष्ण का एक नाम है, लेकिन वहां पे जो लोग साकार रूप नहीं मान रहे हैं, उनके लिए भी वासुदेव जो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान है। इसलिए यहाँ पे जनरल डेफिनेशन दे दिया है। भक्तों के लिए पता है कि वासुदेव, भक्त क्या समझते हैं, जैसे वासुदेवाय बोला मतलब वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन बाकी लोग बोलेंगे वासुदेव, बाकी लोग के लिए वासुदेव वो है जो सबके हृदय में भगवान निवास करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे जनरल तरीके से किया हुआ है। अभी कृष्ण को इंट्रोड्यूस नहीं किया, कृष्ण को आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, उनका स्पेसिफिक परिचय देंगे, क्योंकि जैसे ही कृष्ण बोलेंगे कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि ये कृष्ण के बारे में तो पहले, क्योंकि इसमें भागवतम में तो कृष्ण का विस्तृत वर्णन तो 10वें स्कंद में, लेकिन उससे पहले तो कृष्ण के अवतार और सब कुछ है। तो अगर कोई राम को मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, अलग अलग भगवान के अवतारों को मान रहा है, तो इसलिए भी जो है, इसलिए यहाँ पे जनरल वर्ड से संबोधित किया गया, ठीक है। लेकिन भक्त के लिए वासुदेव मतलब पहला मीनिंग है वसुदेव के पुत्र कृष्ण। सामान्य लोगों के लिए, जिनको कृष्ण के बारे में उतना आकर्षण नहीं, जो भगवान के दूसरे रूप को मान रहे हैं, उनके लिए वासुदेव है वो भगवान जो सबके हृदय में निवास करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहले श्लोक में कृष्ण को, लेकिन भगवान प्रभु जी ये तो यूनिवर्स, मैंने ये तो ट्रूथ है ना कि वसुदेव के पुत्र ही कृष्ण है, ये तो ट्रूथ है, तो इसको क्यों नहीं मानेंगे? इसको सारे लोग, हम और आप मान रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण भावना मत में। कई लोग बोलते हैं हम तो भगवान को परमात्मा रूप में ही मानते हैं, हम कृष्ण को नहीं। हम तो सारे जो भगवान है कृष्ण को ही क्यों, हम रामचंद्र को या हम दूसरे जो है नरसिंह भगवान, वराह, वामन, कूर्म, हम उनको भगवान मानते हैं। कोई बोल सकता है हम नारायण को भगवान मानते हैं। कई लोग, हमारी एक से डिस्कशन हुआ था, वो बोले कि नहीं, कृष्ण ही नारायण ही परम भगवान। एक हमारी क्लास में आया था बहुत पहले, तो उन्होंने बोला नहीं, नारायण परम भगवान है। तो सब लोग कृष्ण को तुरंत स्वीकार नहीं कर सकते जब तक कि आगे उसका पूरा अध्ययन नहीं करेंगे। इसी के आगे श्लोक आएगा जिसमें आएगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिसमें आएगा एते चांशा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम रगयन्ति युगे युगे। इसलिए
ये मंगलाचरण जो है अभी जनरल है, उसके बाद में एक एक करके बता रहे हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। ठीक है, आगे प्रभु जी। और कुछ प्रश्न एक एक करके पूछेंगे। हाँ, एक एक। प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान जो इस चतुर्युग में यहाँ पर आया तो बोलते हैं कि भगवान खुद यहाँ पर आया, लेकिन अभी सुना है कि भगवान नित्य अपने धाम में वास करते हैं, तो उनका एक पोर्शन आता है यहाँ पर, उनका पोर्शन आता है और नित्य वो भगवान अपना गोलोक धाम में विराज करते हैं। हाँ, नहीं मैं आपको शब्द नहीं समझ रहा, ओशन आता है क्या उनका? मैंने अंश आता है क्या भगवान का? नहीं, ये जो है भगवान नित्य जब यहाँ पे आते हैं तब भी नित्य रूप में अपने धाम में निवास करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे पोजीशन खाली हो गई उनकी, वहां पे नित्य रूप में अगर कोई वहां पे जाएगा तो वहां पे भी है, और यहाँ पे भी वही भगवान इस धाम में भी अवतरित होते हैं। द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आते हैं, साथ साथ अपने धाम में निवास करते हैं, वो पोजीशन खाली नहीं रहता। ये मटेरियल हम भौतिक रूप से सोचते हैं कि अगर मैं इस सीट से उठ के चला जाऊंगा तो इस सीट पे मैं नहीं रहूंगा, दूसरी जगह मैं कहीं दूसरी सीट पे बैठ जाऊंगा तो ये सीट खाली हो गई। भगवान के लिए इस सीट से उठ के भी चले जाएंगे तो भी भगवान इस सीट पे भी है और दूसरी सीट पे भी बैठे हुए हैं। भगवान द्वारका लीला में 16,108 रानियों के साथ में एक साथ निवास करते थे, एक साथ का। ठीक है, भगवान की ये अचिंत्य शक्ति है, एक साथ में हजारों जगह निवास कर सकते हैं। तो भगवान वो तो नित्य धाम है, भगवान जो है उस धाम को तो छोड़ते नहीं, वहां पे जाएंगे वहां पे भी मिलेंगे, यहाँ पे आएंगे यहाँ पे भी मिलेंगे, एक सेम टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया था, जब ये ग्वाल बाल और जो गाय के बछड़ों का अपहरण की लीला में, ग्वाल बाल वहां पे भी थे यहाँ पे भी थे, कृष्ण स्वयं ग्वाल बाल बन गए थे। कृष्ण एक साथ में कई जगह रह सकते हैं, पर नित्य धाम जो अगर कोई पूछे परमानेंट एड्रेस क्या है, तो परमानेंट एड्रेस जो है उनका वो है इटर्नल एड्रेस, परमानेंट बोले इटर्नल एड्रेस में। बट यहाँ पे भी आते हैं तो वहां पे भी रहते हैं, वो जगह नहीं छोड़ते, वहां पे भी रहते हैं यहाँ पे भी रहते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में, दोनों जगह ओरिजिनल फॉर्म में रह सकते हैं एक साथ। 16,108 रानी के साथ में अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में जो द्वारका वाला था फॉर्म, उसमें एक साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक रानी के पास डुप्लीकेट वाले कृष्ण थे और एक रानी के पास ओरिजिनल वाले कृष्ण थे, नहीं, सारी रानियों के पास में ओरिजिनल कृष्ण थे। ऐसे ओरिजिनल कृष्ण ऊपर भी नित्य धाम में भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, और एक और इसमें वर्णन आता है कि जो लोग श्रीमद् भागवतम के सीधे 10वें स्कंद में पहुंचते हैं वो उस विषय को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान व्यास देव जी लिखते हैं इसी भागवतम से पढ़ाओ, व्यास देव जी पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, 9वें स्कंद तक पहुंचे, उसके बाद में जाके वो 10वें स्कंद को श्रवण करें, तब जाके पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसे लोग याद कर लेंगे, गोपी गीत भी याद कर लिया, लेकिन क्या है कि यहाँ पे व्यास देव जी सबको अवसर प्रदान करें कि ऐसा धीरे धीरे समझ के जाएंगे भगवान को, उनके सारे अवतारों सबको समझ के जाएंगे, तो तब जाके 10वें स्कंद में ये करते। इसलिए वे जानबूझ करके गायत्री मंत्र धीमहि का आह्वान कर रहे हैं कि मैं ऐसे परम सत्य का ध्यान करता हूँ। ये गायत्री मंत्र आध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। तो जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। और गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सत्वगुणी होना चाहिए, तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। तब जाके वो 10वें स्कंद को
भगवान को अपने पढ़ कोई भी सकता है, उसको मना ही नहीं, लेकिन उसको समझने के लिए इन सबके भगवान के इन सबसे पाठ से जाना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न है? आगे बढ़ें। और परम सत्य जो है हमेशा वैकुंठ लोक में चिद आकाश में है, नित्य आकाश में है। भौतिक आकाश में परम सत्य नहीं है। हम जो आकाश देखते हैं ये कौन सा आकाश है? भौतिक आकाश है। जो हमें ऊपर दिखाई देता है ये भौतिक आकाश। वैकुंठ लोक का जो इसके ऊपर आकाश है, जो ब्रह्मांड के ऊपर आकाश है, उस आकाश में वैकुंठ लोक है, और उसी आकाश में चिद आकाश में, उसी में गोलोक वृंदावन भी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु बोल रहे थे, जो हम आप जो बताए थे, जो हम लोग को जैसे व्यासदेव जी बोला है चैप्टर 1 चैप्टर 2 करते करते 10 नंबर चैप्टर में जाना है। हाँ, तो प्रभुपाद जी जो 10 स्कंद में जाना है, तो प्रभुपाद जी का जो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो बुक्स है वो तो पूरा कैंटो 10 का ऊपर ही बेस करके हुआ है। तो हम लोग जब भी जो डिवोटी लोग हैं, हम लोग लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, खुद पढ़ते हैं, अगर वो पढ़ना क्या सही होगा क्या नहीं होगा प्रभु? यस, अच्छा प्रश्न है ये अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद जी का बुक, ये प्रभुपाद जी का जब बुक पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी ने अपने हर चैप्टर में, हर स्कंद में आगे पीछे का पूरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो अगर प्रभुपाद का एक्सप्लेनेशन है तो हमको समझ में आ जाता है, लेकिन ये जनरल बात हो रही, सबके लिए बात हो रही। प्रभुपाद का एक्सप्लेनेशन जो प्रभुपाद ने तात्पर्य व्याख्या की है वो सबको अवेलेबल नहीं है। प्रभुपाद की अगर आप भागवत गीता भी पढ़े हुए, भागवतम पढ़े हुए, कहीं से भी पढ़ेंगे, आपको प्रभुपाद आगे पीछे का सारा इंट्रोडक्शन दे देते हैं और बता देते हैं बार बार कि कृष्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन में सारी चीज कर देते हैं। उसमें भी कृष्ण बुक में भी पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने शुरू में इंट्रोडक्शन में इतना सारा परिचय दे दिया, वेदों की स्तुति में इतना सारा अच्छा परिचय दे दिया कि अगर कोई वेदों की स्तुति पढ़ ले, वो जो कृष्णा बुक में वेदों की स्तुति पढ़ लेगा तो उसको पूरा के पूरा जो भागवतम का सार समझ में आ जाएगा। तो प्रभुपाद ने जो लिखा है वो सारा एक्सप्लेनेशन अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वो उसमें कर सकता है, डायरेक्टली कृष्णा बुक पढ़ सकता है। लेकिन सामान्य जो है, सामान्य जगह में कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो किसी भी दूसरी भागवतम से पढ़ रहा करा तो दासी डायरेक्टली 10वें स्कंद को समझ नहीं सकता। जब बाहर के जो कमर्शियल कथाकार है, वो सब कार है, उनके पास तो प्रभुपाद की बुक नहीं है, वो तो डायरेक्टली उसके श्लोकों से करते हैं या उससे जो भी उच्चारण डायरेक्टली करते हैं। तो वो किसी को समझ में, वो पूरी तरीके से समझ में नहीं, सुन लेते हैं, कथा में आनंद आ जाएगा थोड़ी बहुत इधर की स्टोरी से, लीलाओं से, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाएंगे। जो प्रभुपाद ने लिखा है वो अलग तरीके से लिखा है, उसमें आगे पीछे का सबका सार भी साथ साथ में बताते जाते हैं। हरि बोल, दोनों में अंतर। यस प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी हम पढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन खत्म हो गए, इस पे हमने बहुत टाइम दे दिया। अब हम दूसरे श्लोक पे जाएंगे। दूसरा श्लोक किसकी महिमा बता रहा है? हमने बताया था, सबको याद रहेगा? भागवतम की महिमा, भागवतम की महिमा बता रहा है। दूसरा श्लोक भागवतम की महिमा बता रहा है, करेक्ट? ध्यान रखना, पहले में भगवान की पूरे श्लोक में भगवान की महिमा बताइए, भगवान का गुणगान किए गए और उनकी महिमा बताई गई। अब दूसरे श्लोक पढ़ते हैं। धर्म प्रोजित के तवत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्य हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्।
धर्म प्रोजितः केतव। ये भागवतम ग्रंथ, ये भागवतम ग्रंथ जो है धार्मिक कृत्यों का, धार्मिक क्रियाकलापों का पूरा बहिष्कार करता है। ये भागवतम ग्रंथ धार्मिक कृत्यों का पूरा बहिष्कार करता है। कौन से धार्मिक कृत्यों का? जो भौतिक कारणों से किए जाते हैं। कौन से धार्मिक कृत्य का? जो भौतिक प्रेरणा से किए जाते हैं। मुझे ये लाभ चाहिए, मुझे ये लाभ चाहिए, मुझे ये यश चाहिए, उन कारणों से करने वाले धार्मिक कृत्यों का पूरा बहिष्कार। जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं, कई लोग 9 दिन का उपवास करते हैं कि उनको इसलिए करते हैं कि 9 दिन का उपवास इसलिए करते हैं कि इससे किसी ने बोला हो कि आपका अगर 9 दिन का उपवास करेंगे तो आपको ये धन मिल जाएगा, या आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या आपको यश मिल जाएगा, आपके पुत्र का नौकरी लग जाएगा, या इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा, इसलिए हम 9 दिन का उपवास करते हैं। या फिर कहीं और कोई उपवास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं किसी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या फिर कोई और यज्ञ कर रहे हैं। भौतिक कारणों से किए जाने वाले धार्मिक कृत्यों का इस भागवत में कोई स्थान नहीं है। इस भागवतम में, क्योंकि ये भागवतम जो है, ये भागवतम भगवान की भक्ति देने वाला है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पे नहीं ले जाया जा रहा है, इससे ऊपर उठाया जा रहा है। वेदों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में, अल्टीमेटली मोक्ष के बारे में ले जाया जाता है। भागवतम इन चारों चीजों से ऊपर ले जाता है, भगवान की भक्ति तक ले जाता है। इसलिए इसको चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, अमल पुराण बोलते हैं। अमल मतलब मल नहीं, जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं, जिसमें कोई दूषित चीज नहीं है। ये तीनों गुणों से ऊपर ले जाता है, चारों पुरुषार्थों से ऊपर ले जाता है। कौन से? पंचम पुरुषार्थ की तरफ ले जाता है। पंचम पुरुषार्थ हमने बताया था पहले दिन, कौन सा है पंचम पुरुषार्थ? क्विकली कोई बताएगा जल्दी से? भक्ति योग, कृष्ण प्रेम, प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ। प्रेम पुमार्थ महान, ये चैतन्य महाप्रभु का सेंटेंस चैतन्य मंजूषा में आता है। प्रेम पुमार्थ महान, ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि वेद, अच्छा, और ये जो है इसके ऊपर ले जा रहा है पंचम पुरुषार्थ के। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लोग क्यों करते हैं? 4 प्रकार की चीजें क्यों करते हैं? धर्म किस लिए करते हैं? कि पुण्य होगा। पुण्य से क्या होगा? आर्थिक लाभ मिलेगा इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। आर्थिक लाभ मतलब अर्थ मिला। धर्म के बाद क्या मिलता है? अर्थ मिलता है। मतलब पुण्य कार्य काम करने से अर्थ मिलता है, धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति होता है, अर्थ मिला। आर्थिक लाभ से क्या हुआ? आर्थिक से, अर्थ से क्या होता है? काम मतलब इच्छा पूर्ण होती है। तो धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों लाइन में चलते हैं। उसके बाद जब वो कामनाएं पूरी कर करके कर्म बंधन में बन जाता है और फिर कष्टों से उसमें बंध जाता है, उसको कष्ट महसूस होते हैं, तब कष्टों से छुटकारा पाने के लिए वो मोक्ष की प्रार्थना करता है। वो मोक्ष चाहता है। मोक्ष मतलब कोई बहुत भगवान के पास जाने की बात नहीं कर रहा है वो मोक्ष। मोक्ष मतलब है इस संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाए, इस संसार के कष्टों से छुटकारा मिल जाए। वो खुद ही फंसा था। पहले उसने धार्मिक कार्य कौन से वाले किए थे? धार्मिक कार्य अर्थ के लिए, यश के लिए ये किए थे। तो धर्म के बाद अर्थ आता है। अर्थ से उसके करके कामनाएं पूरी की थी। अर्थ, धर्म, काम आया। कामनाएं पूरी करके फिर जब उसमें बुरी तरह फंस गया, क्योंकि एक कामना से दूसरी कामना, दूसरी कामना से तीसरी कामना, उससे फंस गया, तब जाके उसको अंत में अनुभव हुआ कि अभी तो बहुत कष्ट हो रहे हैं। तो कष्टों से छुटकारा पाने के लिए फिर उसने मोक्ष का सहारा लिया। मोक्ष तक गया मतलब कष्टों से छुटकारा। बीच में कहीं भगवान आए नहीं। इसमें कहीं पे भी भगवान नहीं आए। अल्टीमेटली मोक्ष मतलब वो भी
स्वार्थ की चीज है। धर्म को इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनाता है और भौतिक लाभ के लिए जो है वो धर्म को अपना के आगे अर्थ वो करता है। अंत में निराश होकर वो जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है, अभी फंस गया है, तो वो क्या करता है, मोक्ष की प्रार्थना करता है। भागवतम इसमें फंसाता ही नहीं। भागवतम में बिल्कुल केतव धर्म, इसको बोला गया छल धर्म, ठगी वाला धर्म। जो 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 ये धर्म अर्थ काम मोक्ष में फंसा है वो है केतव धर्म। लेकिन वेदों में क्यों वर्णन है? क्योंकि लोगों को किसी तरीके से वेदों की तरफ आकर्षित करने के लिए जब आएंगे तो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो वेदों के नियमों से बंधेंगे, नहीं तो खुली छूट रहेगी। वो फिर एकदम पूरा मिसयूज करेंगे, पूरा सबके मुंह से करेंगे। तो वेदों के नियमों से बंद के धीरे धीरे वो जब इधर वेदों की तरफ आकर्षित होंगे, फिर जाके वो एटलीस्ट मोक्ष की तरफ जाएंगे। और इस बीच में उनको भक्तों का संग मिला तो वो भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ जाएंगे। तो एटलीस्ट कुछ सत्वगुण, कुछ अच्छे गुणों की तरफ आकर्षित होंगे, इसलिए वेदों में किया। जैसे बच्चे को कभी कोई बच्चा जो है छोटा, हम शुरू से एग्जांपल दे, बच्चा कोई मिट्टी की चीज दूसरी चीज खा रहा है, नीचे घूमते घूमते तो उसको बोला था अच्छा बेटा ये छोड़ दे, इसको जगह ये चॉकलेट ले लो, ये ले लो, कैंडी ले लो, ये ले लो, इसको करो, तो उसको इस तरफ आकर्षित किया जाता है। फिर बच्चे को इस तरफ आकर्षित होता है तो खराब चीजों को छोड़ देता है। उसी तरीके से संसार में सारे लोगों को वेदों की तरफ आकर्षित करने के लिए पहले ये कर्म कांड और ये बनाया गया, ये धर्म करो तो ये उसका ये अर्थ मिलेगा, उससे ये फायदा होगा, ये पूजा करो उससे फायदा मिलेगा। तो धीरे धीरे नियमों में बंद रेगुलेट करने के लिए उसकी लाइफ को। तो धर्म पोजितो केतव, ये जो है केतव धर्म है। ये बच्चे को किस लिए चॉकलेट दी जाती है, इधर उधर नहीं भागे, इधर उधर कुछ नहीं खाए, तो उसको थोड़ा सा चीटिंग करने के लिए किया जाता है ना बच्चे को। ये बेटा नहीं तो फिर वो खाएगा, उसको कुछ नहीं खाने को मिलेगा तो नीचे कुछ भी जो कीड़े मकोड़े सब खा लेगा, तो उसको थोड़ा सा चीटिंग करने के लिए किया जाता है, ये बेटा ये ले ले। बच्चों को हम कई बार, अपने छोटे बच्चे को बहुत बार चीटिंग करते हैं हम, सब में तो चीटिंग टेंडेंसी है, छोटे बच्चे को थोड़ा थोड़ा धोखा देते थे। तो ये धर्म जो है केतव धर्म है। भागवतम में इसका वर्णन नहीं। इसको पढ़ना है तो आप दूसरे पुराण पढ़िए, दूसरी चीजें पढ़िए, भागवतम में इसका वर्णन नहीं। तो पहली लाइन ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, धर्म प्रोजिते के उत्तम। उसके बाद है धर्म को जो पत्र यहाँ पर मतलब इस भागवतम, उसके बाद है हम टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ना है, परम निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवतम उन लोगों के लिए है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले हैं। ये भागवतम उन लोगों के लिए है जो पूर्ण रूप से शुद्ध, जिनको शुद्ध मार्ग पे चलना है, पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए, मतलब भगवान से जो ईर्ष्या नहीं करते हैं। इसलिए जब हमने भागवतम का पहला दिन में सारे पूरे टाइम पे केवल भागवतम की महिमा बताई थी, और ये भी साथ में बताया था कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं उन्हीं को इस भागवतम में आगे बढ़ना चाहिए। तो निर्मत्सराणाम, मत्सर मतलब होता है ना काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, लेकिन मत्सर मतलब होता है ईर्ष्या। निर्मत्सराणाम मतलब जो ईर्ष्या से रहित है, जिनको भगवान से, उनके नाम से कोई ईर्ष्या नहीं है, उनको ये भागवतम समझ में आएगा। पढ़ कोई भी सकता है। तो बुक कितने की सेट है पूरा, कितना 8,000 9,000 का मिल जाएगा सेट खरीदने में। पढ़ने में कोई नहीं, हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। जैसे ओपन बुक टेस्ट होता है ना, बोले कि आप बुक खोली रख लो तो भी हम टेस्ट में पास नहीं होते ओपन बुक में। ये भी ओपन बुक है, भागवतम है, ओपन है, पढ़ना समझ में आता तो करो, नहीं समझ में आएगा। ओपन बुक होते हुए क्लोज है तो भी बंद, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कंडीशन क्या है, अभी हम पहली लाइन पे ही, धर्म प्रोजिते केतव अत्र, यहाँ पर इस भागवतम में केतव धर्म को, छल धर्म को, जो बच्चों वाला है, लॉलीपॉप दे के करने वाला, वो वाला धर्म इसमें नहीं है, उसका बहिष्कार करता है। परमो निर्मत्सराणाम सताम, सताम मतलब होता है यहाँ पे भक्तों का, सताम मतलब है भक्तों का। ये परमो ने परम धर्म, परम सत्य, सर्वोच्च सत्य की स्थापना करता है।
और इसके लिए जो है उन लोगों को बोधगम्य लिखा है, यहाँ पे हिंदी में शब्द लिखा है बोधगम्य। बोधगम्य मतलब होता है समझना, बोध मतलब होता है जैसे अबोध बालक बोलते हैं ना, अबोध मतलब अज्ञानी बालक बोलते हैं, ये बालक अबोध है, अज्ञानी। बोध मतलब जो ज्ञान, ज्ञान गम्य किनको ज्ञान देगा? ये जो निर्मत्सराणाम भक्त हैं, जो निर्मत्सराणाम लोग हैं, शुद्ध भक्त है, जिनकी भगवान के प्रति कोई इच्छा नहीं है, उन्हीं को ये परम सत्य की, ये उन्हीं के लिए परम सत्य की स्थापना करेगा। हरे कृष्णा। कोई फिर से हरे कृष्णा बोलना, ये बीच बीच में स्पीकर ऑफ हो जाता है। शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। शिव मतलब क्या होता है? शिवदम मतलब कल्याण के लिए। हाँ, शिव मतलब जो हम बोलते हैं ना शिव जी, शिव मतलब होता है मंगलमय या कल्याण करने वाला। शिव दम, शिव मतलब जो कल्याण करने वाला है, कल्याण देने वाला है। ये भागवतम क्या है? ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता, उस सत्य को जो वास्तविकता को स्थापित कर रहा है और माया से पृथक हुए सबों के कल्याण के लिए। और ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला। ये आता है ताप त्रयो, तीन ताप को उन्मूलन, जड़ से खत्म करने वाला। और सबका शिव दम मतलब सबका कल्याण। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है और सबका कल्याण करने वाला सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। ठीक है, ये दो शब्द का। इसके बाद है श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम्बा परेरि ईश्वर। ये महामुनि व्यासदेव जी द्वारा लिखा गया है और किम्बा परे ईश्वर है। मतलब इस शास्त्र को पढ़ने के बाद क्या आवश्यकता है दूसरे शास्त्रों की? इस शास्त्र को पढ़ने के बाद में क्या आवश्यकता है दूसरे, क्योंकि ये अपने आप में पर्याप्त है। ये शास्त्र जो है अपने आप में पर्याप्त। किम्मा परेश्वरे सद्य, ये अपने आप में पूरा संग्रह किया हुआ है, कंप्लीट है, भागवतम है, श्रीमद् भागवत है। और इस साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्री की क्या आवश्यकता है? इसके पश्चात है लास्ट में सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुशुभि तत्क्षणात्। जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनित भाव से, जैसे कोई ध्यान पूर्वक और विनित भाव से भगवान के भागवत के संदेश को सुनता है, हो जाते हैं, उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। अवरुध्यते, उसमें परमेश्वर वो दृढ़ हो जाता है, परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं, मतलब वो भक्ति में दृढ़ हो जाता है। तुरंत ही उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं। यहाँ पे अवरुद्धते को स्थापित होना लिखा है, भक्ति में दृढ़ हो जाता है, मतलब जिसके हृदय में भगवान स्थापित हो गए, भक्ति में दृढ़ हो जाता है। वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार के तो कैसे होगा? पहले तो बताया गया कि महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा गया है। परिपक्व मतलब जैसे वो अपनी मैच्योरिटी वाले, जब उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया तो काफी मैच्योर हो गए। हालांकि वो भगवान नारायण का ही अवतार है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो पहले वाले शास्त्र लिखे थे, पहले जो 18 पुराण लिखे थे, उसमें भगवान के अलावा भौतिक जगत की महिमाओं का भी वर्णन किया गया था। लेकिन ये मैच्योरिटी में लिखे हैं, तो नारद मुनि के उपदेश के बाद में जब उन्होंने भागवतम को फिर से लिखा तो सारी दूसरी चीजें हटा दी, भगवान की महिमा का वर्णन किया। ये उनकी परिपक्व अवस्था मैच्योरिटी वाली है। और ये ईश्वर साक्षात्कार के लिए
भगवान को प्राप्त करने के लिए ये पूर्ण रूप से जो रचना की गई है ये पर्याप्त है, और इसके पढ़ने के अलावा पढ़ने में इस पढ़ने के बाद या इसको पढ़ने के साथ साथ किसी और शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन का था, जैसे जैसे कोई इसको करता है, ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार के अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। अब इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हम कल करेंगे, अभी समय हो गया है। आज बीच में थोड़ा सा ये इसका साउंड का प्रॉब्लम रहा, थोड़ा सा उसमें टाइम वेस्ट हुआ था। कल से वही सेम टाइम पे होगा, 10 से 1 होगा। खाली संडे के लिए 10 से 11 है, खाली संडे के लिए 12 से 1। संडे को दूसरी क्लासेस भी होके, बाकी टाइम सारे टाइम पे ये 10 से 11 ही रहेगा।